हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की जो पेंशन स्कीम्स चलाई गई हैं और उनके अंदर आपको एक कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का कार्ड आपको दे दिया गया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब इसके अंदर देखिए, मासिक जो है ना आपका शुल्क कटता है। किसी के 120 रुपये कटते हैं, किसी को 100 रुपये कटते हैं। हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन वो पैसे जाते कहाँ हैं, उनको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं। और दूसरा जो कार्ड बनाया गया था वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके अंदर भी जो किसान के पैसे हैं, जो किसान सम्मान निधि के पैसे हैं, उन सम्मान निधि के पैसों में से ये पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं, ये पैसे काट दिए जाते हैं। अब सरकार कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश तो करती है, पैसा तो देती है, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में आपसे वापस ले लेती है। प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उस टाइम पर हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया था, पूरे के पूरे परिवार का प्रीमियम भरने के लिए हरियाणा सरकार हर एक परिवार को 6,000 रुपये प्रोवाइड करेगी। अब जो 6,000 रुपये हरियाणा सरकार दे रही है, उस 6,000 को किसी न किसी माध्यम से वापस ले लिया जा रहा है। जिस टाइम पे फार्म भरे गए, उस टाइम पे सबसे पहली कंडीशन लगाई गई, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के जो पैसे हैं 6,000 रुपये, वो उसके आएंगे जिसके परिवार में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड लोग बनवाएंगे। तो ये मजबूरी फंसा दी गई यहाँ पर कि अगर आपको ये पैसे चाहिए तो आपने ये कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब लोगों ने क्या किया, ये कार्ड बनवा लिया ताकि उनके जो 6,000 रुपये हैं वो आ सके। उस वजह से ये कार्ड लोगों ने बनवा लिया। अब हुआ क्या कि जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, सरकार ने जो वेबसाइट चलाई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, अब वो वेबसाइट ठीक से काम ही नहीं करती है। उसके अंदर लॉगिन में प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैसे आ भी गए हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक एक किस्त आई है, 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये ही आए हैं। पूरे 6,000 रुपये सरकार ने अब तक किसी को नहीं दिए हैं। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो कार्ड है, उसके अंदर जो पैसा है वो मंथली एक्यूरेट टाइम पर पूरा कट रहा है। अब ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड तो बना के सरकार ने दे दिया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब सरकार ने ना तो अब तक दिया है और ना ही कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा है जो इस चीज़ का जवाब हमें दे सके। और अगर आपके पास भी इन सवालों का कुछ जवाब है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये आता है कि सरकार ने वादा किया है कि जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपको 3,000 रुपये मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब सरकार पहले ही बिना पैसे भरे कम से कम 2,500 रुपये के आसपास तो अब भी बुढ़ापा पेंशन प्रोवाइड कर रही है, तो क्या ये कार्ड बनवाने के बाद वो हरियाणा सरकार की पेंशन भी चालू रहेगी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन है ये भी चालू रहेगी? तो क्या उसको 2 पेंशन मिलेगी या 1 पेंशन मिलेगी? सबसे पहला सवाल तो ये है, जो कि क्लियर नहीं है, कहीं भी इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। किसी से हम पूछते हैं इस बारे में तो कोई तो ये कहता कि दोनों पेंशन मिलेगी, कोई ये कहता 1 पेंशन मिलेगी। अब ट्रस्ट किसके ऊपर करें भाई, पता ही नहीं है किसी को, और ना ही कोई वेरीफाइड ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बता सके कि ये जो पेंशन मिलनी है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई बुढ़ापा पेंशन है उसके अलावा मिलेगी या उसी को 3,000 रुपये पेंशन के रूप में चेंज करके सिर्फ एक ही पेंशन उसको मिलेगी। अगर एक ही पेंशन मिलनी है तो लोगों ने पैसे क्यों कटवाने हैं? तो फिर भाई इस कार्ड की क्या जरूरत है जिसके अंदर लोग अपने पैसे कटवा रहे हैं? पेंशन तो वैसे ही मिल रही है हरियाणा सरकार से। और अगर 2 पेंशन मिलनी है तो लोग ये कह रहे हैं कि 2 पेंशन सरकार नहीं देती है, एक आदमी सिर्फ एक ही पेंशन ले सकता है। तो ये सवाल है, अगर इसका जवाब आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मैंने बहुत जगह से कंसल्ट करने की कोशिश की, कोई कुछ कहता है इसके बारे में सही जानकारी कोई नहीं दे रहा है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, हेल्पलाइन नंबर। ये देखिए, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इन हेल्पलाइन नंबर वालों को मैंने कॉल किया,
और मैंने कहा कि जी लोग अपना कार्ड बंद करवाना चाहते हैं, प्लीज़ बंद कराने का आप प्रोसीजर बताइए। बंद कराने के लिए हमने ट्राई किया, हम बैंक में गए, बैंक में कोई समाधान नहीं है। बैंक वाले ये कहते हैं आप सीएससी सेंटर के पास जाइए। अब सीएससी सेंटर के पास तो ऐसी कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि इस कार्ड को बंद कर सके, और ना ही कोई ऐसा प्रोसीजर है कि ये कार्ड क्लोज हो सके। अब ज़बरदस्ती इसके अंदर लालच दे के लोगों को फंसा दिया गया है और इसके अंदर अब ज़बरदस्ती पैसे काटे जा रहे हैं। जो आदमी इस स्कीम में से निकलना चाहता है तो उसको निकलने देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी बंदे को उसके अंदर फंसा दिया जाए और फिर उसके निकलने के रास्ते बंद कर दिए जाए, तो ये तो भाई गलत तरीका हो गया ना। अब इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई तथ्य है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ साइन इन करने का तरीका। देखिए साइन इन जब आप करते हैं यहाँ पर दो तरीके के साइन इन इसमें दिए हुए हैं। सेल्फ इनरोलमेंट, अगर खुद इनरोल होना चाहते हैं आप या अपने इंडिविजुअल बेस पर लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से करिए, और सीएससी से यहाँ से करिए। दोनों को मैं आपको दिखाऊंगा। सीएससी वीएलई लॉगिन जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा वीएलई लॉगिन हो गया है। यहाँ पर किसान मानधन योजना के कार्ड है, यहाँ पर श्रमयोगी मानधन योजना के कार्ड्स मैंने बना रखे हैं, वो इसके अंदर दिखा रखे हैं। अब डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ ये इतना डाटा है। उसके बाद इनरोलमेंट करना चाहते हो, पेंडिंग केसेस हैं, कंप्लीट केसेस हैं, अपडेट प्रोफाइल्स हैं, अकाउंट स्टेटमेंट है। अब किसी बंदे की मान लीजिए मैं अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट देख सकता हूँ। कल एक आदमी मेरे पास आया अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चेक कराने के लिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके अंदर कोई डाटा नहीं आ रहा है। तो ये क्या तरीका हुआ भाई। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने कार्ड बना के दिया, आप हमारा अकाउंट ही चेक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ये फ्रॉड कर रहे हो, हमारे साथ क्या कर रहे हो। अब लोगों को सभी लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं होती है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके। कुछ ऐसे अनपढ़ बेरोजगार लोग होते हैं जो हमारे कहने पर ये कार्ड ओपन करवा लिया, अब इसके बारे में हम उनको जानकारी भी नहीं दे पा रहे, ना ही सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जान तो हमारी खाता है कस्टमर, इसका कोई जवाब ये नहीं देते हैं। अब हेल्पलाइन नंबर वाले जो फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते हैं तो कोई सही ढंग का जवाब नहीं देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इसके सामने आ रही हैं। अब रीप्रिंट है, कार्ड रीप्रिंट यहाँ से हो जाता है। कार्ड रीप्रिंट करते हो तो इसमें भी चार्ज कटता है। अब डिस्प्यूट की एप्लीकेशंस यहाँ पर हैं, रिपोर्ट हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यहाँ पर दी गई हैं। अब अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर खुद अगर वीएलई खुद अपनी आईडी लॉगिन करके यहाँ पर अपना अकाउंट देखना चाहे तो देख सकता है। इसके अलावा अगर कोई अपने किसी कस्टमर का डाटा यहाँ पर लॉगिन करता है तो उसकी डिटेल यहाँ पर नहीं दिखाता है। मे बी समटाइम्स दिखा भी दे, बट मैंने चेक किया नहीं दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। अब मैं आपको कस्टमर के सेल्फ लॉगिन दिखा देता हूँ। सेल्फ लॉगिन में कैसे ये काम करता है। सबसे पहले आप कैंडिडेट ने अगर आप अपना कार्ड चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पर, उसके बाद नेम डालिए, ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है, कैप्चा कोड भर दीजिए, जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी मैंने डाल दिया, प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद ये देखिए मेरी अपनी प्रोफाइल है वो यहाँ पर ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट अपना चेक करूँगा तो मेरा अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ से चेक हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पर पेंशन अकाउंट नंबर देना है। यहाँ पर पेंशन अकाउंट नंबर दे दीजिए, यहाँ पर अपना नाम दे दीजिए, यहाँ पर अपना जेंडर दे दीजिए एंड प्रोसीड। इसके बाद फिर से आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डाल के ओटीपी वैलिडेट करेंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने यहाँ पर लॉगिन किया तो यहाँ पर मुझे मेरी डिटेल्स शो कर रहा है। मेरे यहाँ पर मेरी अकाउंट की डिटेल भी शो कर रहा है। यहाँ पर मेरा टोटल बैलेंस शो कर रहा है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर 0 शो कर रहा है। यहाँ पर नेम में भी 0 आया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में भी 0 आया हुआ है, मोबाइल नंबर में भी, और यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट में सब जगह 0 आया हुआ है। अब इतने दिन हो गए हैं कार्ड बने हुए को, अब वहाँ पर 0 भरा हुआ है। अब कस्टमर उस चीज़ को देख के ये कहता भाई ये क्या है, अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं और यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट में कुछ भी दिखाया नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शंस हो रखी हैं डेट वाइज। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो 2019 की दिखा रखी है, 6/3/2019 की और 5/12/2019 की। सिर्फ इतनी ही ट्रांजैक्शंस इसमें दिखा रखी हैं, इसके अलावा इसमें ट्रांजैक्शंस शो नहीं कर रखी हैं। अब जो मेंबर के पैसे कट रहे हैं वो इस कॉलम में दिखा रखे हैं, आपको 120 रुपये कट रहे हैं। और जो गवर्नमेंट के जो पैसे आपको मिल रहे हैं इसके अंदर गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जितने पैसे आपके कटेंगे उतने ही पैसे गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डालेगी। अब ये गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है 120 रुपये वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और टोटल जो कंट्रीब्यूशन है 240 रुपये आपके यहाँ पर दिखा रखे हैं। 10 ट्रांजैक्शन के अलावा और कोई यहाँ पर ट्रांजैक्शन शो नहीं की गई हैं।
इसको देख के ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बनाने के लिए ट्रांजैक्शंस यहाँ पर डाल रखी हैं। अगर ट्रांजैक्शंस इसमें हो रही हैं और हमारे पास उसका एक्सेस अवेलेबल है तो भाई पूरी ट्रांजैक्शंस क्यों शो नहीं हो रही हैं। अब 2019 में हमने कार्ड इसमें प्रिंट किया, अब 2020 की और 2021 की कोई ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट इसमें शो नहीं की गई हैं। अब इसका कारण कोई पूछे तो उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। और एक प्रॉब्लम और मैंने फेस की, जैसे मैंने एक अकाउंट ओपन किया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का और उस कैंडिडेट की किसी कारण से डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद वो अपना अकाउंट क्लोज कराना चाहता, अपने पैसे जो वापस लेने चाहते हैं उसके गार्डियंस जो हैं, जो उसके नॉमिनीज़ थे। अब उसके लिए मैंने प्रोसेस करने की कोशिश की तो कोई रिप्लाई कहीं से मुझे नहीं मिला। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़िए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनसोल्ड हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार आपके साथ फ्रॉड कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से आपसे शेयर नहीं की गई हैं। जो इसकी कंडीशंस है वो आपके साथ पूरी शेयर नहीं की गई हैं। स्कीम पे आप क्लिक करेंगे तो स्कीम के बारे में आपको पता लग जाएगा कि भाई एलिजिबिलिटी किसकी है और इसके अंदर फीचर्स क्या है। 3,000 रुपये अश्योर्ड पेमेंट आपको दी जाएगी और डिटेल्स के अंदर इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो ये था वीडियो श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। इसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई स्पेसिफिक जानकारी इससे रिलेटेड आपके पास अवेलेबल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि कम्युनिटी के और लोगों को भी उसका पता लग सके। थैंक यू।